इंडियन टीम के साबिक ओपनर आकाश चोपड़ा जब वो खेलते थे अपने दौर में, उनके बारे में कहा जाता था कि टेस्ट मैच 10 दिन का होना चाहिए, मतलब इतना तेज़ खेलते थे। तो उन्होंने अपने एक व्लॉग में अपने 5 फेवरेट बॉलर का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये 5 फेवरेट मेरे बॉलर हैं जो बेहतरीन यॉर्कर्स करते हैं, जो अपने यॉर्कर से पूरी दुनिया की क्रिकेट को डोमिनेट किया। उन्होंने मॉडर्न क्रिकेट के बॉलर्स का भी नाम लिया, उन्होंने पास्ट के बॉलर का भी नाम लिया। उन्होंने एक बॉलर मिस कर दिया, वो कौन सा बॉलर है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। उन्होंने पहले लसिथ मलिंगा की बात की। उन्होंने मलिंगा के बारे में कहा कि मलिंगा मॉडर्न क्रिकेट के बेहतरीन बॉलर थे। उनके खेलने का स्टाइल, उनके भागने का स्टाइल, उसको छोड़ दे, उनका जो यॉर्कर था वो दुनिया का कोई भी बैट्समैन नहीं खेल सकता, क्योंकि लसिथ मलिंगा ने यॉर्कर की स्पेशल प्रैक्टिस ली हुई थी। आपने उनकी एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो जूता रख के पिच पे वो यॉर्कर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उन्होंने लसिथ मलिंगा को नंबर 1 बॉलर का, उन्होंने वसीम और वकार का जिक्र किया। उन्होंने कहा वकार यूनुस का रिदम, जो भागने का रिदम था, उस पर हम सब दीवाने थे। मतलब जिस तरह वो बाउंड्री से भाग कर आते थे और आगे से वो यॉर्कर कराते थे और उनकी बॉल हवा में स्विंग होती थी। मतलब आपने एक फुटबॉलर देखा होगा ब्राज़ील का रोबर्टो कार्लोस, उसकी किक के साथ वकार यूनुस की बॉलिंग को मैच किया जाता था। रोबर्टो कार्लोस जब किक लगाते थे तो उनका बॉल हवा में स्विंग होकर पोल में जाता था, और इसी तरह वकार यूनुस का रिदम था, वकार यूनुस की बॉलिंग थी। वो जब वो यॉर्कर कराते थे तो उनका बॉल ऑफ स्टंप से विकेट में आता था घूमकर, जिसको रिवर्स स्विंग भी कहा जाता है। तो फिर उन्होंने वसीम अकरम का नाम लिया कि वसीम अकरम जैसा बॉलर पूरी सदी में नहीं है, और नो डाउट नहीं है, क्योंकि वसीम अकरम कंडीशन जैसी भी हो, अगर उनको अच्छी कंडीशन मिल जाए, बॉलिंग कंडीशंस मिल जाए, तो उन जैसा लीथल बॉलर कोई पैदा ही नहीं हुआ। वो उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डेंजरस थे, और कंडीशंस ना भी मिले उस सूरत में भी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। क्योंकि वसीम अकरम के बारे में एक बार कपिल देव ने कहा था कि जब उनको पता चल जाए कि मैं ये मैच जीत सकता हूँ, तो उन जैसा ख़तरनाक बॉलर इस दुनिया में नहीं है। फिर उन्होंने जसप्रीत बुमराह का नाम लिया कि मॉडर्न क्रिकेट में उन जैसा बॉलर अभी तक है ही नहीं। हम पाकिस्तानी बहुत से बॉलर्स का नाम लेते हैं, हम मिचेल स्टार्क का नाम लेते हैं, हम बहुत सारे बॉलर्स का नाम लेते हैं, लेकिन बुमराह जैसा बॉलर अभी तक क्रिकेट में नहीं आया। क्योंकि इंडिया में हमेशा फास्ट बॉलर की किल्लत रही है, उनको हमेशा कोई फास्ट बॉलर उस कैटेगरी का, उस क्वालिटी का नहीं मिला। लेकिन बुमराह ने उस खाने को आगे फिल कर दिया। आप रिसेंटली 2 वर्ल्ड कप देख लें, बुमराह ने क्या किरदार अदा किया है यार। मतलब पूरे जो वर्ल्ड कप में टीमें खेल रही थी, उनके सारे बॉलर्स एक तरफ थे और बुमराह एक तरफ थे। बुमराह ने T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया। मेन किरदार थे बुमराह। रोहित शर्मा का नाम लो, विराट कोहली का नाम लो, बुमराह का नाम लो, ये 3 बंदे थे वर्ल्ड कप जितवाने वाले। फिर उन्होंने मिचेल स्टार्क का नाम लिया। नो डाउट मिचेल स्टार्क भी बहुत बड़ा ख़तरनाक बॉलर है। और फिर उन्होंने फ्लिंटॉफ का नाम लिया। एक बॉलर वो भूल गए, और मैं समझता था कि उनको क्रिकेट की समझ है, बहुत ज़्यादा समझ है, और उस बॉलर का नाम उनको लेना चाहिए था। वो बॉलर है शोएब अख्तर। यॉर्कर की बात हो तो शोएब अख्तर की आप वीडियोस देख लें, उसकी जो वीडियो क्लिप भी कोई यूज़ करता है ना कोई अपनी वीडियो में, वो भी यॉर्कर की करता है। जिस तरह का वो ख़तरनाक बॉलर था, एक तरह से इंडिया का ही एक बंदा है, उसने कहा था कि क्रिकेट में शोएब अख्तर जैसा हैवान पैदा ही नहीं हुआ। मतलब आप बहुत से जंग बॉलर्स आते हैं, उनके शोएब अख्तर के साथ कंपेयर करते हो कि शोएब अख्तर की तरह बॉलर है, शोएब अख्तर की तरह स्पीड है, लेकिन क्रिकेट में शोएब अख्तर जैसा बॉलर नहीं है। क्योंकि एक तो वो बहुत तेज़ बॉलर थे, और दूसरे उनका जो एटीट्यूड था, उनकी जो एग्रेसिवनेस थी, क्रिकेट में हम और किसी बॉलर में नहीं देख सकते। जिस तरह का उनका एटीट्यूड था, जिस तरह वो बैट्समैन को आंखों में आंखें डालकर हिप्नोटाइज करते थे, उनको डराते थे। मतलब शोएब अख्तर एक खुद भी डरोना बंदा था, और अपनी बॉलिंग से जो उसने डराता था। आपने 2002 का टेस्ट मैच देख लें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जिसमें 5 खिलाड़ी आउट किए शोएब अख्तर ने, 4 खिलाड़ी यॉर्कर पे आउट किए, जिसमें गिलक्रिस्ट थे, मार्क वॉ थे, स्टीव वॉ थे, रिकी पोंटिंग थे, जस्टिन लैंगर थे। वो मैच देख लें आप किस तरह। पाकिस्तान तो वो मैच शायद हार गया था टेस्ट मैच अपनी बैटिंग की वजह से, लेकिन बॉलिंग में कोई कसर नहीं थी। शोएब अख्तर ने जो 81 पर एक खिलाड़ी आउट था ऑस्ट्रेलिया का, और 89 पर उनके 7 खिलाड़ी आउट होकर दिए थे शोएब अख्तर ने।
तो इतना ख़तरनाक बॉलर था शोएब अख्तर। तो शोएब अख्तर का नाम लेना चाहिए था। उन्होंने वीडियो में भी बताया कि मुझे नीचे कमेंट्स करके बताओ कि कौन सा बादल मिस है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि एक शोएब अख्तर मिस था उनकी लिस्ट में। बाकी लिस्ट उनकी मुकम्मल है, लेकिन शोएब अख्तर बीच में मिस है और शोएब अख्तर को इस लिस्ट में होना चाहिए था दूसरे के तीसरे नंबर पर। फ्लिंट ऑफ को मैं वो कैटेगरी नहीं दूंगा जो शोएब अख्तर की है। बुमराह डिजर्विंग है, वसीम वकार डिजर्विंग है, मिस्टर स्टार्क डिजर्विंग है और लसन मिलेगा तो यही डिजर्विंग।